एक बार की बात है, एक चिड़िया एक समुद्र के किनारे गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वह रोज सुबह दाना चुगने जाया करती और शाम को अपने घोंसले में वापस आ जाती। एक दिन उस चिड़िया ने 2 अंडे दिए। अगले दिन सुबह वह रोज की तरह अपने अंडों को घोंसले में छोड़ दाना चुगने चली गई। शाम को जब वह वापस घर लौटी तो देखती है कि उसके अंडे वहां घोंसले में नहीं हैं। वह घबरा जाती है। घबराकर इधर उधर ढूंढती है, पर उसे कहीं अंडे नजर नहीं आते और न ही कोई वहां दिखाई देता है। इतने में वह समुद्र के पास जाकर पूछती है, समुद्र, क्या तुमने मेरे अंडे देखे हैं? तब समुद्र घमंड व इठलाकर कहता है, मुझे क्या पता तेरे अंडों का। समुद्र के इस प्रकार घमंड को देख चिड़िया समझ जाती है कि जरूर इसी ने उसके अंडों को गायब किया है। तब वह गुस्से में कहती है, सही सही बताओ कि क्या तुमने मेरे अंडे देखे हैं? तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई नहीं रहता। तब समुद्र फिर जोर जोर से हंसकर कहता है, अरे वो चिड़िया, मुझे क्या करना है तेरे यहाँ छोटे छोटे अंडों का, मुझे नहीं पता। तब चिड़िया को और गुस्सा आता है और वह फिर उसे धमकी देते हुए कहती है, देख समुद्र, तुम चुपचाप से मेरे अंडे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा दूंगी। इतना सुन समुद्र और जोर जोर से हंसने लगता है और चिड़िया का मजाक उड़ा कहता है, तुम इतनी सी चिड़िया इस विशाल समुद्र का पानी सुखा दोगी? चलो देखते हैं तुम में कितना दम है। इतना सुन चिड़िया गुस्से में कहती है, तुम ऐसे नहीं मानोगे, सच में यह करके दिखाना पड़ेगा। इतना कह चिड़िया अगले दिन से ही अपने नन्हे नन्हे चोंच में समुद्र का पानी भरती और किनारों में डालती जाती। यह करते करते सुबह से शाम हो गई, पर समुद्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारी। वह रोज जाती और समुद्र का पानी अपने चोंच में भर किनारों पर डाल देती। ऐसा करते करते उसे 4 से 5 दिन हो गए। वह अब दाना चुगने भी नहीं जाती थी। इतना देख बाकी चिड़िया उसे देखने आए और उससे दाना न चुगने का कारण पूछते हैं। चिड़िया गुस्से में बताती है कि समुद्र ने उसके अंडों को चुरा लिया है और अब वह वापस नहीं कर रहा, तभी मैं उसके पानी को सुखा रही हूँ। इतना सब सुन बाकी चिड़िया उसे यह करने से मना करते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि समुद्र का पानी सुखाना नामुमकिन है। पर चिड़िया नहीं मानती और वह अपना काम करती रहती है। बिना दाना के वह पहले से कमजोर भी हो चुकी थी। यह सब देख बाकी चिड़िया अपनी सहेली चिड़िया की जान बचाने पक्षीराज गरुड़ के पास जाते हैं और वह सारी बातें बताते हैं। तब गरुड़ चिड़िया को देखने समुद्र की ओर जाते हैं। वहां पहुंच चिड़िया को पानी किनारों में डालते देख उससे कहते हैं, चिड़िया रानी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मेरी चोंच आपसे बड़ी है। यह सुन चिड़िया गुस्से में कहती है कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़ समझ जाते हैं कि चिड़िया अपने बच्चों के लिए परेशान है। यह देख गरुड़ देव भगवान विष्णु के पास जाकर चिड़िया का हाल बताते हैं। तब भगवान विष्णु उसे देखने समुद्र के पास जाते हैं। चिड़िया की निष्ठा वह दृढ़ संकल्प देख भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वह समुद्र से पीछे हटने वह अंडे लौटाने को कहते हैं। समुद्र भगवान की आज्ञा अनुसार अगले दिन जब चिड़िया चोंच में पानी भर किनारों में डाल रही थी तो समुद्र धीरे धीरे पीछे की ओर हटता जाता है और चिड़िया के सामने उसके अंडे आ जाते हैं। इतना देख चिड़िया बड़ी खुश होती है
और चहक कर कहती है, देखा देखा मैंने कर दिखाया और तुम्हारा पानी भी कम कर दिया। इतना कह वह अपने अंडे वहां से उठा लेती है। तब समुद्र चिड़िया से माफी मांगते हुए कहता है, चिड़िया रानी, मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसा गलती नहीं होगी। तो बच्चों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि नन्ही चिड़िया के जैसे हमें भी किसी काम को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर पूरे लगन व निष्ठा से उस काम को पूरा करना चाहिए।